हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज माघ का 14वां दिन है, माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। लेकिन आज शिव चतुर्दशी का दूसरा दिन है, एकादशी। शुभकामनाएं सबको। ये शिव चतुर्दशी के 3 दिन का आज दूसरा दिन, कल इसका तीसरा दिन अमावस की मिलेगी द्वादशी। कल हमने पहले दिन का जो भगवान ने इन 3 दिनों का महिमा सुनाया। ये शुभ रात्रि हो, शिवरात्रि हो, मतलब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। कैसे आत्मा और परमात्मा को, शिव और शक्ति, ये सारा एक ही स्वरूप है। इसको जानने के लिए भगवान ने बार बार हमें बहुत से रास्ते दिखाए, बहुत से हमारे ज्ञान की बातें कही। लेकिन हमें श्रवण करना चाहिए, मगर श्रवण करना ध्यान से। जो भी ध्यान से हम सुनेंगे उस बात का हमें फल मिलता है। जो श्रवण से, ध्यान से कोई बात नहीं होती, उसको वो एक तरफ आता, दूसरी तरफ चला जाता। इसलिए आज दूसरा दिन है, तो आज हम भगवान शिव के महिमा से ही आज उसी भगवान को हम फिर एक बार कि एक ज्ञान, भौतिक ज्ञान है, क्योंकि शरीर का ज्ञान भी चाहिए। कल उसका विस्तार, थोड़ा थोड़ा उसका ज्ञान, शरीर है क्या, और उसके बाद दूसरा आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, शरीर में जो रहने वाला है। और तीसरा ज्ञान जो संपूर्ण सारे ब्रह्मांड को चलाता है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। आज पहला जो हमारा ज्ञान शरीर का, तो वो है क्या? 5 तत्वों का प्रकृति से बना हुआ। इसमें रहता कौन है? वही जो परमात्मा, सब ब्रह्मांड को चलाने वाला, उसी का एक अंश इस शरीर में भी रहता है। इसीलिए इस शरीर को, इस एक छोटा सा आत्मा, परमात्मा का अंश इस शरीर को चलाता है। लेकिन सारे ब्रह्मांड को, सारे आत्माओं को इसका पिता, जो हम सब का एक ही पिता है, परमात्मा, वो चलाता है। इसलिए आज हम, क्योंकि आज मैंने सवेरे पहले आधा घंटा शुरू किया, क्योंकि मुझे थोड़ा जगती जाना है, तो वहाँ के बाद ही मैं आपके साथ महाभारत की 5वां पर्व भी आज श्री गणेश करेंगे। लेकिन इससे पहले ही तो मैं आपके साथ आज का ये अमृतपान, जो 14वीं अध्याय है माघ की, और आज चतुर्दशी का दूसरा एकादशी है, तो इसका हम अमृतपान करते हैं, क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान चाहिए। हमें आत्मा, हमने पहला ज्ञान है शरीर का, माया का, दूसरा ज्ञान है आत्मा का। इसीलिए आज हम कश्मीरी में उसी जो दूसरा ज्ञान है आत्मज्ञान, तीसरा ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, आओ एक साथ कश्मीरी में उसी ब्रह्म ज्ञान की हम व्याख्या, प्रार्थना और अमृतपान करेंगे। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय। शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, नमः शिवाय। आधार जगतोक यह मंत्र, शिवाय नमः ओम, नमः शिवाय,
शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय सजेव मैर जवान रोदोक आसान रोदोक वदान रोदोक सजेव मैर जवान रोदोक आसान रोदोक वदान रोदोक गतागतस मंज सदाप्य मोद छुक जुदा गो मोद छुक शिव शरण गस गतागतस मंज सदाप्य मोद छुक जुदा गो मोद छुक शिव शरण गस परिव मारा मे शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय अनंत जन मंच जैन गांगल वंकन छुक मालिक मोहन द्योतोक तल अनंत जन मन सजैन गांगल वंकन छुक मालिक मोहन द्योतोक तल सठा खोतोय मल बन्योक दल दल बनक निर्मल शिव शरण गच शिव शरण गच शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय आधार जगतोक अकुश मंत्र शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ये जन्म दरित चे क्या सप्रोवोत ये धन सुई ते चोरी न्योवोत ये जन्म दरित चे क्या सप्रोवोत ये धन सुई ते चोरी न्योवोत चे पाप कुयव बोर संबरोवोत चरावरोत शिव शरण गच शिव शरण गच शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय आधार जगतोक अकुछ मंत्र शिवाय नमः ओम नमः शिवाय अमीर ऐसित करत गदही चपन पानस कर तबही अमीर ऐसित करत गदही चपन पानस कर तबही जमीर अमिची दे गवही लबक रिहाई शिव शरण गच शिव शरण गच शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय आधार जगतोक अकुछ मंत्र शिवाय नमः ओम नमः शिवाय न छुई पिता का न कांच माता न कांच शुरबच न कांच भ्राता
न छुए पिता का, न कांच माता, न कांच शुरबत, न कांच भ्राता। फकत छ प्रेम कथात बाथा, दिन साथा। शिव शरण गस, शिव शरण गस। शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, नमः शिवाय। शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, शिवाय नमः ओम, नमः शिवाय। शरण गसुन गौन पारुन श्लोका, जपंज माला फिरिंग किताबा। शरण गसुन गौन पारुन श्लोका, जपंज माला फिरिंग किताबा। शरण गसुन हो छुई अजब अनोखा, भनुन अशोका। शिव शरण गस, शिव शरण गस, शिव शरण गस। मनो नारायण भगवान की जय जयकारा। हर हर महादेव, हरे कृष्णा। आज 14वां दिन माघ का कृष्ण पक्ष कल अमावस, लेकिन आज हमारा महत्वपूर्ण 3 दिन, जिसका दूसरा दिन है शिव चतुर्दशी का, आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन द्वादशी। और शुक्ल पक्ष में भी आएगा ये 3 दिन। भीमसिम का उसको बोलते हैं, भीमसीन। जिस दिन एकादशी होगी वही पहला दशमी, एकादशी और द्वादशी। इसमें कृष्ण पक्ष में ये 3 दिन आते हैं और शुक्ल पक्ष में भी महत्वपूर्ण यही 3 दिन, दशमी, एकादशी, द्वादशी। लेकिन यहाँ त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस। इसलिए आज जो हम चतुर्दशी मतलब एकादशी, शिव चतुर्दशी एकादशी, एकाग्र मन करो। एक ही मंत्र है प्रेमियों, वो है भगवान का। यही जो हमें समझते नहीं, वो मंत्र है क्या? जो जगत में सारा संसार जो माया बनी है, उसके साथ जब भगवान शिव आया तो उसने कहा, ये याद रखना, मृत्यु को याद रखो। जो आया है उसको एक दिन जाना है। हर चीज को, जो भी कोई, स्वयं प्रभु श्री राम भी शरीरधारी बन के आए, 11,000 साल हम लगते हैं, वो भी फिर शरीर छोड़ के उनको भी वापस मेरा अपने गौलोक जाना। इसलिए श्री कृष्ण, अरे संत महात्मा हजारों हजार ताप करके, इसीलिए जो संसार में आया उसको एक दिन, इसलिए इसको जो याद रखेगा उसी का मंत्र है याद। क्योंकि इसीलिए मैंने 24 घंटे मैंने दिन रात बनाया। 24 घंटे में 6 घंटे में आपको मृत्यु का अभ्यास करा रहा हूं। जब भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, फिर तैयारी करते हो, मध्याह्न में जवान बनकर, शाम को जब थके हुए सब आते, हर एक जो भी कोई होगा थके हुए, जब भी काम करके आए या ना करके, यूं ही शाम रात शुरू होती है। बस 10 बजे हमें सोना है, नींद करनी है। पावर बंद करो, शोर मत करो। हर एक का यही मतलब, शांति चाहिए, क्योंकि शांति से मुझे नींद आएगी। ये नींद है क्या? जब इंसान को नींद पड़ती है तो फिर वही हर जीव समझो कि उसके बाद इस जीव को पता नहीं मैं कौन हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं भाई हूं, मैं पिता हूं, मैं पत्नी, कुछ भी पता, क्योंकि नींद के बाद ये खो जाता है। अभ्यास कराता है श्री कृष्ण, अभ्यास कराता है भगवान हमें यही कि तुम इस 6 घंटे में ज्ञान प्राप्त करो, जिसके पीछे तुम अभी अज्ञान को दुनिया अपना मानता गया। इसलिए महामंत्र जब उच्चारण करते, माँ मुझे धर्म के रास्ते पर चलाओ, और वही माँ सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में हमें नया जन्म देती है, और दोपहर में हमें जवान करती है, और शाम को हम वृद्ध होकर हर रोज 24 घंटे में फिर
सुबह की तैयारी नया जन्म की, क्योंकि शाम को हमें नींद करना है, मृत्यु होना है। और उस मृत्यु वो भी कहाँ, जिस बिस्तरे में हम सोते हैं वही अंतिम बिस्तरा हमारा होता है शमशान घाट में। जो नींद के लिए हम स्वयं का अपना शांतगुण बिस्तरा, पहले हम कश्मीर में सतरंज, उसके बाद मटरस डालते थे, करस डालते थे, एक एक चीज, और उसके ऊपर लेप और क्या आज वैसा ही बिल्कुल भगवान समझाता है। ये नींद जो तुम 24 घंटे में रोज अपने आप को सजाते हो और अंतिम समय में भी तुम्हें स्वयं को पता नहीं होगा, दूसरा आपका बिस्तरा बनाएंगे, वहां अंतिम नींद होगी और तुम्हारा वहां से ही तेरा शरीर और आत्मा अलग हो जाएगा। शरीर अपने 5 तत्वों में लीन हो जाए और तुम स्वयं आगे तुम्हारा कर्म फल क्या होगा, आगे के लिए निकल पड़ोगे। इसलिए प्यारे भक्तों, इसलिए मैं कहता हूं, इस बाई से मुक्त करो अपने आप को। जब हम ये ज्ञान धर्म के हम आत्मा का प्रकाश देखेंगे, शिव शरणगस, वही शिव आत्मा है, उस आत्मा को जानो, उसको शरण हो जाओ। आत्मा ही परमात्मा का ही स्वरूप, इसका अंश है। इसीलिए आधार जगत एक ही मंत्र है, कोई भी हो उसको एक दिन शरीर छोड़ना है। इसलिए मृत्यु को हमेशा याद रखो और उस भगवान को जो आपके अंदर, हमारे सब के अंदर निवास, उसको भूलो मत, उसको भूलो मत, हमेशा क्षण उसके साथ मन रखो। और एक बात, भगवान से विश्वासघात मत करो, क्योंकि 83,99,999 शरीर के बाद जब हम माँ के गर्भ में आते, 9 महीने के जब हमें बाहर निकलना होता है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब हमें इस गर्भ से बाहर निकालो, हम दोबारा कभी भी इस गर्भ में नहीं आएंगे, हम वो कर्म करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम आपको भूलेंगे नहीं। आयाख नथ नोन चई वादय दयस करित ये थावत बई मनस मन सुमरन कर बी अद क्या मुशरो थोत न तीच ध्यानस तत हाव हिसाब प्रश्न छह वाद, जो आपने वादा किया, इसलिए विश्वासघात भी भगवान से मत करना। इसलिए हमने कहा आधार जगतों के एक ही मंत्र है, उस मंत्र को जब हम याद करें, ये मृत्यु है, हम कभी भी गलत नहीं सोचेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, गलत विचारों को आने नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है एक दिन ये शरीर है, ये मृत्यु इसका है, लेकिन जो मैं हूं उसको मैं जान के ही रहूंगा, तब आत्मा का ज्ञान मिलेगा। इसीलिए आज तक क्या हुआ, अनंत जन्मन, जितने भी आज आप जीव जब मरता है फिर जन्म लेता, जब जन्म लेता फिर मरता है, आज तक तुम्हें यही हुआ, क्यों? गतस्म अज्ञान के कारण हुआ है। अनंत जन्म हुए आप आज तक, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। आज तो मानव देह पा गया, लेकिन मुंह के कारण फिर फंस गया। तपाली आई, फिर मुंह के कारण मेरा 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 करते करते तो वहीं पर फिर वापस पहुंच गया। तो कोशिश करो, आज तक जो मुंह के कारण जो तुमने जमा किया, यही पापों का भंडार है। अनंत जन्मन सजी न गांगल वंकन चुक मालिक मोहन तल, ये मानव देह पाके भी मुंह के दलदल में फंस गया। फिर क्या किया तुमने, ये क्या हुआ? छठा खोते माल, इतना तुम गंदा हुआ हो, इसी राग देश मोह कारण के वजह से, क्योंकि तुम इतना मलिन हो गए हो, स्वयं तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। आज पवित्रता माघ चल रहा है, आज माघ की ये 3 पवित्र दिन हैं, जब तुम ये शिव चतुर्दशी का समझोगे, व्रत धारण करोगे, इसकी कथा श्रवण ध्यान से करोगे, ये मलिनता दूर हो जाएगी। इसलिए कहा, स्वयं सोचो ना, कभी चिंतन करो ना, ये जन्म पाके मैंने क्या किया? ये जन्म इसलिए मैंने पाया ताकि मैं आवागमन से मुक्ति, मैंने कुछ सदाशिव स्वयं कर्म्योन चारई, ये ब्रह्मन जन्म नाव मेलम दोबारई, सदा सहा रोजतम बोजतम म्यान्य कथता आकाच्छे, यही इसी जन्म में मेरा आत्मज्ञान हो, जब शरीर छोड़ूंगा अब तक का ध्यान हो। जब आप ऐसे भगवान से कहते, फिर अभ्यास साधना क्यों नहीं करते हो? फिर क्यों भाग जाते हो व्रत तप जप से? इसीलिए आज ये जन्म पाके चिंतन करो, क्या पाया मैंने? ये जो धन आपको मिला था, जो धैर्य आपको दिया था, जो शक्ति आपको मिली थी, वो सब आप भूल गई। सत असत से बन कर्म लोन वाव बा वाव लोन बा लोन, यी वक्त ती लोनुन पुज कथ आचार व्यचार सत वत पक, वो आचार व्यचार को दिया।
हा पान पननी दोहराव रवित थोवत सवित मन बौत चारों अपने आप से कभी कभी मैं कितने बार आपको संगीत के रूप में, गान के रूप में, कीर्तन के रूप में इसलिए संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अपने आप को कुंभकर्ण पानो पान करतन होशियार, बोदार हो जाओ कि आज ये जन्म में जो मेरे साथ धन मिला था वो मैंने एक एक चीज से छूट करके, अशुद्ध भोजन करके, निंदा करके एक एक चीज खो गया। मैं मेरे साथ 5 भगवान ने दिए थे। एक था मेरा शखा, एक था टेका, एक था नैरवन, एक था महागायत्री, एक जोन्य और एक था अठपन। एक एक करके शखा देखो ना, किसी सनातन धर्म के पास किसी को शखा देखो, ब्राह्मणों के पास नहीं। हमारे बड़े बड़े सनातन धर्मों के अब शिखा को भूल गई। क्यों? क्योंकि हम शिव को भूल गई। हम शव बनने लगे आहिस्ता आहिस्ता, एक एक ईदनोसी तिचुर सब कुछ आप खो गए हो। अहंकार के सिवा कुछ नहीं दिया मिला। इसलिए दूसरा दिन एकाग्र मन करो, सोचो नहीं ये जन्म देर ये पाया क्या तुमने। और उसके बाद तुम अमीर थे। कश्मीरी पंडित, ये पंडित लफ्ज भगवत गीता में आया। अशोचान शौचौतम प्रज्ञवादान च भाषसे गतासून अगतास अनशो चिंत्य पंडिता। हे पंडित बन। कश्मीरी जब तुम पंडित बनो तब ये कश्मीरी पंडित करके जन्म लेना आसान बात नहीं है। बहुत जन्मों का फल होता था। लेकिन आज क्या करे, जिस कश्मीर को हमारा तीर्थ स्थान था, साधना पीठ, आज वो टूरिस्ट सेंटर। आज देखो ना, आज भी बर्फबारी में कितने लोग कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन मतलब वो कभी दूषित एक बार फिर हो जाएगा। वो सत्यमेव जयते, आखिर जीत सत्य की होती है, धर्म की जीत ही होती है। इसलिए अमीर, सबसे अमीर मानव देह पाने वालों में भी ये कश्मीरी या सनातन धर्म के लोग। लेकिन क्या हुआ, तूने आज वो किया, तुमने उन्हीं के साथ जो तुमसे बनना चाहते थे, लेकिन तुम्हें वही जगह ले गए ही। सुवन पाने ख्यावन क्या चुक कितबो चुक ख्यावन, क्या चुक सोचन, क्या चुक बोलन, सब चीजें अमीर रसित करद गदही चपन पानस करत तबही। बस यही कंपेयर किया, जब उनको कुछ नहीं हुआ मुझे क्या होगा, जब ऐसे लोग इतने होते मुझे क्या हो। अरे भाई, उसने करोड़ों में आप एक कश्मीरी, एक सनातन धर्म के घर आता, लेकिन एक एक करके स्वयं को आज एकादशी का दिन है, चिंतन करना होगा। सबसे अमीर भगवान के बाद मेरा नंबर था, लेकिन आज मेरा नंबर कहां गया। नरक में भी नई जगह मिलेगी, क्योंकि मैंने आज वही उन्हीं चीजों को धर्म की मान्यता दी। यही धर्म है, अधर्म को ही प्रचार करने लगा। लेकिन बाद में मिलेगा क्या, इसीलिए आपको समझना होगा। अमीर रसित करत गदही चपन पानस करत तबही। जमीर अमीर दी, एक दिन जरूर जब हिसाब लगेगा, फिर पता धर्म का फल धर्म, अधर्म का फल अधर्म। इसलिए सत्य यही है। इस संसार में क्यों मुंह अपने मेरे शरीर के इस कारण मुंह, शरीर के बांधुओं के साथ मुंह। इसलिए न पिता का न का आत्मा का कौन है। कोई जीव संसार में आत्मा को पैदा नहीं करेगा, ये सत्य है। आत्मा का शरीर बनाने वाले बहुत है। इसीलिए माता पिता ऋणी है, क्योंकि हम माता पिता के ऋणी है। उसने इस आत्मा का शरीर बना के दिया, इसीलिए हम उस माता भी इतने ऋणी हैं। लेकिन असली आत्मा का माता पिता जो है वो परमात्मा है। हम जब तक इस शरीर के ऋण नहीं चुकाएंगे, अपने माता पिता का ऋण नहीं चुकाएंगे, तो ऋण चुकाना, बाकी मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं केवल एक ही का, ऐसे भाव जब मन में रहेगा, बस फकत प्रेम कथा तपाथा, केवल प्रेम से अपना कर्तव्य निभाव। ये मिसदार त्योहार नख, यही आज एकादशी का संदेश है। यही तो मतलब है, ये कथा का मतलब है। जितना तुम अपने आप को हल्का समझोगे, उतनी दया हो जाएगी। इस तरह से भगवान ने कहा, धोखा ममत रहो, कर्म इंद्रियानि संयम यास्ते मनसा सुमरन इंद्रियार्थान मूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। शरण गसन गौन परन शोलोखा जपई माला फिरंग किताबा। शरण गसन अजब अनोखा। तुम यही करो, दान करो, कुछ भी करो, लेकिन शास्त्र अनुसार करो। जब शास्त्र अनुसार नहीं करेगा, फिर भगवान ने कहा, या शास्त्र विद्यम उसजे वर्तते काम का न स सिद्धम न सुखम न परम गति।
इसलिए एहसास करो शरण गसन छुन परन श्लोका जपई माला फिरिंग किताबा। शरण गसन जजा बनो का धर्म को समझो, धर्म के मान्यता को मतलब दो, भाव समझो, संदेशा समझो कि जो मैं हूं। इसीलिए भगवान ने वेद उत्पन्न किया ताकि मैं वेद, ऋग्वेद को समझूं, यजुर्वेद को समझूं, अथर्ववेद को समझूं, मंत्र को समझूं। इस मंत्र का मतलब क्या है? केवल और केवल मुझे अपने आत्मा को जानना है, शरीर को नहीं। इसीलिए आज दूसरा दिन है, एकाग्र मन को करना है। ये शरीर जो है एक दिन जब छूट जाएगा, ये 10 प्राण, इसमें से जो ही संदेशा कुमार जी को मिलेगा, बस आपका समय समाप्त हुआ है। जैसे बच्चे इम्तिहान देते हैं तो उसको 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे में कोई कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन 2.5 घंटे जो होते हैं उसी वक्त घंटी को आवाज आती है, टाइम अप, अब कोई नहीं लिखेगा, पेपर बंद करो। वैसा ही भक्तों, हर एक को आवाज आती है उसी वक्त, जहां जहां जो है उसी वक्त ये श्वास वश्वास उनका कार्य बंद होता है। मरता कोई नहीं, ये शरीर का परिवर्तन, इसको वापस जाना होता है। जहां से आया वहीं वापस जाएगा। जिन देवताओं ने दिया वही देवता लेने के लिए वापस आएंगे। इसलिए हम डर है मैं मर जाऊं। मरना, जब तुम आत्मा को जानोगे तुम भय मुक्त, आज यही एकाग्र मन को करना है। इसीलिए जब शरीर का समय आता है, ये टाइम वही 2.5 घंटे का पेपर का हम पेपर लिखते हैं, पोजापोज करते ये जनक छोट छोट करते ये मेहनत छुई मौजूद सौरी चतुर गुप्त, हर एक खन खन का कापी में जमा होता है। इसलिए आज जो समय आने पर शरीर का आदेश मिला, 9 प्राण, मैंने कहा 10 प्राण है इसमें, ओरिजिनल 5 और उसके बाद 5 प्राण एडिशनल, 10 प्राण में से 9 प्राण सरेंडर करते हैं। जब 9 प्राण सरेंडर करेंगे, एक प्राण रह जाता है धनंजया प्राण, तो बस श्वास प्रश्वास बंद होगा। किसका? शरीर का, आत्मा का नहीं। इसलिए हम बोलते कुमार जी मूद, ये सत्य है। आपका नाम भी मर जाए कि शरीर का नाम है कुमार जी, आत्मा का नाम है आत्मा, परमात्मा का उसका नाम है हरे कृष्णा। मैंने उसको हरे कृष्णा आत्मा का, मेरे गुरु महाराज ने कहा वही हरे कृष्णा जपो जो तुम आत्मा के रूप में हो, क्योंकि भगवत गीता में तुम्हें जो प्रकाश मिला है इसे हरे कृष्णा नाम करो। इसलिए हरे कृष्णा अपने सुमरन, हर एक हृदय में हरे कृष्णा को देखो, बस बस यही बात मिल गई। इसलिए शरीर जो है, डर शरीर का, जिस समय आएगा 9 प्राण निकलेंगे। स्वयं मैं सुनूंगा, क्योंकि जो लड़का पेपर लिखता है स्वयं सुनता है टाइम अप, अब क्या करता है पेपर फोल्ड। इसी तरह कुछ समय देता है इसको, अपने समेट लो। 6 घंटे का समय, फिर वही श्वास वश्वास बंद होता है, 9 प्राण, 1 प्राण रहता है, इसकी क्रिया की जाती है। कानों में सब सुनता है, तुम भी सुनोगे, क्योंकि आज मैंने ब्रह्म ज्ञान की बात कही, कश्मीरी में जो मैं कही, यही आधार जकुनिच मंत्र शिवाय नमः ओवेश, अपने बंधन से मुक्त करो, अपने आप को बंधन से मुक्त करो। तो फिर पहली बात शरीर को जानो, जब समय आएगा ये 9 प्राण सरेंडर करेंगे, 1 प्राण रहेगा, बस वो सब सुनेंगे लेकिन कुछ बोल न सकेगा। लोग रोएंगे, वो फूल लाएंगे, कर्मवान कोई होगा जिसका कोई उस वक्त आता है, उसकी पूजा हो जाती है। मैं प्रार्थना करता हूं तम सातन का सुजम युद्धई नावा भोजनायम थवस दैर पनन बकान। यम सातन समय वाचव, शरीर का समय जरूर है, जिस समय होगा उस वक्त शरीर मरेगा, शरीर को अपना अपना वापस जा, लेकिन आत्मा नहीं। जब आत्मा का प्रकाश मुझे मिल गया तो फिर 22 मुक्त हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा कि शरीर का समय आ गया, अब मैं अपने परमात्मा के घर, अपना घर चला जाऊंगा। लेकिन तब प्रसन्नता होगी जब तुम्हें आत्मा को समझ लिया होगा, आत्मज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए माघ का चतुर्दशी का दूसरा दिन है आज। तो फिर उसके बाद जब पूजा की जाएगी, जितना में भी वो बात नहीं, उसके बाद वही अंत सृष्टि करते हैं। अंत सृष्टि किसका करेंगे? उन्हीं 5 देवताओं को बुलाना है जिनका ये शरीर बना है। इसे अंत सृष्टि 5 आह्वान कर, आओ इन 5 तत्वों को वापस ले लो।
जल आकाश अगन पृथ्वी वायु हर देवता है, उनको बुलाते, फिर वो बुला आते शमशान घाट। वहां जब इसकी क्रिया की जाती है तब तक ये आत्मा और शिव एक साथ रहते हैं। इसलिए जब वहां पर क्रिया के बाद इसको शरीर में आग लगाते, शरीर तक आग पहुंचता है, उसी में जो मंत्र के बल से उस वर जो होती है पानी के 3 चक्कर करते, फिर जब वो टूट जाता है उसमें से उसी वक्त शरीर अलग आत्मा अलग। वो स्वयं देखता है सब देवता आ गए, अपना अपना हिस्सा ले गई, जिस देवताओं ने शरीर दिया उसी वापस ले गई, और आत्मा आगे वाला उसमें कथा। लेकिन स्वयं अपना कर्म फल अगर मुक्त गया होगा तो कोई कृपा, कोई यहां संसार का चक्कर अगर अभी लेन देन का चक्कर में मुंह के दलदल में फंसा, सठा खोते मल बन्योक दलदल, उसी वक्त अबाउट टर्न, फिर वापस 84 के चक्कर नरकों में। इसलिए आज कथा को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा व्याख्या करके समझा रहा हूं। ये एकाग्र मन को करना है, शरीर को समझना है, ये किस तत्व है, जब समय आएगा कैसे ही वापस देवताओं में वापस ले जाएंगे। फिर मरने का कुमार जी, जब समय आएगा कुमार जी मूद, ये सब अभ्यास करो। ये कुमार जी का शरीर का उस वक्त दुनिया भोग सुनेंगे कुमार जी, लेकिन स्वयं कुमार जी का आत्मा जो है वो स्वयं प्रसन्न रहेगा। हाँ, मेरा समय अब अपना परम धाम जाने का, स्वयं ये शरीर जो है 5 देवता इसको वापस ले जाएंगे, प्रसन्नता से देगा। इसी तरह से जब विष्णुदूत आते हैं, फिर वही विष्णुदूत इसको कृपा करके आगे, जैसे कथा में अभी हमने इन दिन सुनाई। इसलिए एकाग्र एकादशी है, आधार जग दुख कुन। अब अपने मन को एकाग्र करो, भय मुक्त करो अपने आप को। आज दूसरा दिन है, अपने शरीर को पूरा पूरा मुताला करो। ये शरीर मेरा घर है, 5 तत्वों का है, ये मेरा नहीं है। इसलिए जब समय आएगा ये देवता वापस ले, तब तक जब तक है आज में विश्वास से प्रेम करो, शुद्धा प्रेम करो, भक्ति करो। बस जब भक्ति करोगे, प्रेम करोगे, तब प्रेम के बल से और संतन की जो सनातन और सनातन संतन जो साधु संत महात्मा, उनका आशीर्वाद लेते रहो, फिर देखिए कृपा कैसी होती है। इसीलिए आज अभी समय में वहां एकाग्र दूसरा दिन है, माघ का शुभकामनाएं सबको, कि मुझे अभी वहाँ जगती जाने के लिए थोड़ा समय वहाँ जाना है मुझे। तो फिर आज पहली यही दूसरा दिन शिव चतुर्दशी का, जो मैंने थोड़ा आपको जितना मेरे पास कोशिश करता हूँ, आधार जग तो कुने मंत्र, मृत्यु को मत कभी बोलना। बस पढ़ो शिवाय नमः, ओम नमः शिवा 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 शिवा। शिव कौन है? शिवोहम, मैं ही। वो ई श और व, इस ई को समझो, यही चैतन्य, यही KNOW नो। ये शरीर जो मेरा है ये NO नो, इसीलिए नो को समझो। ये नो का मतलब माया, बस यही मतलब है एकाग्र मन को करना। बस जो वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, ज्ञान पढ़ो, जो भी करना, जब हमें ये एहसास होगा मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर तो ये तत्व, तो फिर आत्मा का प्रकाश मिलेगा। वही शिव है। ये मेरा चैतन्य KNOW, श मेरे NO से बाहर निकलना है, ये मेरे साधन के लिए दिया है, और मेरा वह कर्म फल भोगना है। सुख हो या दुख हो, अनंत जन्मों का मेरे साथ है, यही भोगने के लिए मैं आया हूं। हे प्रभु, ऐसे शक्ति दे, ऐसे बुद्धि का प्रकाश, ताकि मैं इसको पूरा करके ही शरीर छोड़ूंगा। समय आने पर मैं मुक्त गया होगा। इसीलिए प्यारे भक्तों, आज एकाग्र है, एकादशी का दिन है, तो अपने मन को एकाग्र करो, अपने एक एक चीज को मंथन करो। आधार जग तो कुछ मंत्र, एक ही मंत्र है, वो शिव। शिव को अपने प्रभु का नाम है सुमरन। मैंने इसको कृष्णा कृष्णा नाम तुम्हें शिवा किया, वाहिगुरु किया, अल्लाह किया, ओम किया, जो भी जैसे वाटर, जल, पानी, ओम, जिसका साकार निराकार। मेरा मतलब जब मानवता साथ होगी, मेरा मतलब हमारी पहचान मानव है और मानवता साथ रहेगी, फिर उसके बाद ये देखना उसका धर्म कौन है, उसका मतलब मजहब कौन है। जब उसकी पवित्रता आई गई तो फिर वो अपनी मंजिल तक जाता है। इसलिए मानवता, जब मानवता भूल जाएगा और मानव की पहचान असुर के रूप में जाएगी, असुर का मतलब शैतान, शाव, और शाव को
कभी संसार में शांति सुकून नहीं होता। इसलिए माघ की जरूरत पड़ती है, एकादशी की जरूरत पड़ती है, ताकि मैं अपने मानवता को वापस प्राप्त करके फिर अपने धर्म के रास्ते पर चलूं। मेरा यही आशीर्वाद, सब हम अपने धर्म के रास्ते पर चलते बने, और जब समय आएगा शरीर का, बस हमारा काम क्या है, ओम स्वस्ति सिद्धम, अपने आत्मा को जानकर ही परमात्मा के साथ हाथ मिलाकर, क्योंकि हम एक ही हैं, चले जाएंगे। आओ आज हम 14वें अध्याय इस माघ की कथा को श्री आरंभ करेंगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, माघ मास की जय। 14वें अध्याय। कीर्तिवीर जी बोले, हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझे कहिए। अब फिर प्रश्न आ गया कि उसने बोला, आपने कितने जन्म किए, कौन सा पुण्य किया, अपने भाई को दिए, चले गए स्वर्ग। लेकिन अभी बीच में भी बात आई, एक वैश्य जिसने स्वर्ग इसके माघ का स्नान किए, इतने स्नान के बाद वो सूर्य पर बैठकर कैसा हुआ। माघ का स्नान 2 स्नान होते हैं प्यारे भक्तों, याद करना। एक स्नान शरीर का मेल धोता है, दूसरा स्नान अगर तुम ध्यान से श्रवण करते हो, इसका भी आत्मा का ज्ञान होता है। शम दम यम नियम याद गए स्थावन, काम क्रोध लोभ मुंह गच मशरावन, अमी पांच मन गच श्रान करनावन। ये भी दूसरा स्नान, हम आत्मा को फिर पवित्र करते हैं। शरीर को पवित्र के लिए स्नान करते हैं, पानी का इस्तेमाल, लेकिन मन को पवित्र करने के लिए हम श्रवण करते हैं, भगवत स्मरण करते हैं। इसलिए उसने बोला, मुझे स्वर्ग कैसे गया, मुझे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, जो स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है, जल सब प्राणियों को पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा। मकर के सूर्य माघ मास में गांव के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसीलिए अगर तुम समझोगे कि श्रद्धा और विश्वास होगी, एक गाय माता है, गाय माता का पैर माने नुट, उसके जितना भी अगर पानी कहीं होगा, उस पानी से भी अगर तुम स्नान कर, जैसे अभी पिछले संडे को हम इतवार को गए थे, हम गुप्त गंगा, कितना पानी निकाला, थोड़ा सा पानी निकालकर हमने वहां से शुरू किया, फिर पानी गंगा मैया ने बहुत दर्शन दिया। इस तरह से उसने वो कहा कि ये जो माघ मास में गांव के पैर डूबने योग्य जल में स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। फिर मैं दोहराऊंगा बात, आज भी अगर तुम सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठोगे, स्नान करोगे, समझो ब्रह्म मुहूर्त में वो सारे देवता आपको आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए यदि सारा मास स्नान करने अशक्कत हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होकर स्वर्ग प्राप्त होता है। सारा महीना तुम नहीं कर सकते, इसीलिए कुमार जी कहता है, आओ 1 आतवार, 2 आतवार, 3 आतवार, 4 आतवार करो ना, आज कोई तरीका अपनाओ। क्योंकि हर एक के पास गाड़ी है, अपने बच्चों के पास गाड़ी है, माता पिता को नहीं ले सकते। अगर हर एक के पास है लेकिन अपने माता पिता को अपनी गाड़ी में बिठाकर, चाहो आज हम माघ स्नान के लिए निकलेंगे, और उन बच्चों को कितना फल मिलेगा, कितना धन मिलेगा। ये धन नहीं, ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं। चले जो परलोक में सिक्का, जो बच्चे अपने माता पिता को अपने गाड़ी में, अपने गुरु महाराज को अपने गाड़ी में बिठाते हैं, उनको अन्य पुण्य फल मिलता है। इसलिए कितनी कृपा है, कितनी दया है। अगर आप समझेंगे इस बात को, तो ये माघ स्नान भी माघ स्नान अगर तुम समझोगे, चाहे तो पापों को नाश, वो सारा स्नान के पापों को नाश होकर स्वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए बच्चों, जितना अगर आपके पास गाड़ी, आपके पास घर, बुजुर्ग है, आओ। एक दिन मैं पुष्पा आश्रम में था, तो मेरे वहां थे वो संत महाराज बैठे थे। तो फिर उसने कहा, मुझे ले जाओ 4 धाम, मुझे ले जाओ 4 धाम। वो मस्ताना था, अब शायद अंतिम दिन थे, वो बैठे थे। मैंने कहा, नहीं मुझे 4 धाम आपके साथ जाना है। एकदम मैंने उसको गाड़ी दीपू को बोला, आओ
चलो 4 धाम निकलेंगे। सीधा मेरा ईश्वर ने भी मुझे अपना रास्ता दिखाया। मैं सीधा गया हर की पौड़ी, जो यहाँ जम्मू में हर की पौड़ी है, तो मैं हर की पौड़ी में वहाँ 4 धाम अंदर लिखा है, मेरे मंदिर भी 4 धामों का। मैंने उसको लेकर वहाँ से नीचे दर्शन कराया, फिर उस 4 धाम का दर्शन कर, ये देखो एक एक धाम का उसका दर्शन कराया। ये देखिए नाम इनका भी बोलिए पहले, जब इसको सुना, यही रामेश्वर मंदिर है, यही है, जो एक एक नाम उनको बताया, तो उसने दर्शन करके ही ये द्वारिका है, ये बद्रीनाथ है। तो फिर उसको मन में इतना आनंद आने लगा शायद, तो उसका आशीर्वाद मिला। इसलिए तुम भी निकलो ना। अगर आप कहेंगे 4 धाम, हर की पौड़ी आज माघ चल रहा है, आज कहीं स्नान करके जाना है, कहीं भी देवका है, पुरमंडल है, ये तो हर जगह अगर बच्चों को किस्मत होगा जो अपने माता पिता का ऐसा एक स्नान कराएंगे। स्नान नहीं कर सकते वहां, वो केवल तीर्थ नियम अपने उनको पानी दे दो, उनके दर्शन ही कराओ, इनकी कृपा हो जाएगी। फिर 2-3 दिन का स्नान भी आपको काफी, चाहे दीनहीन से थोड़ा ही दान करे, लेकिन याद करना ये 5 दिन स्नान करने चंद्रमा के स्पर्श भाग्यवान होते हैं। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ में बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ स्वर्ग को प्राप्त होता है, परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है, हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहा है वह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रौद्र, आदित्य, मर्तागण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहक, किन्नर, अनादिमय गुणों में सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, शुचि, नैनी, दिति, आदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, दिति, मेनक, उर्वशा और रंभा, त्रिलोक अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्येक सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इसलिए कितनी कृपा है। आज हम अगर ऐसा कृपा करेंगे अपने आप पर भी कि आज ये श्रद्धा होनी, विश्वास होना चाहिए कि माघ कितना महत्व है। 3 ऋण हमारे हैं। एक ऋण हमारा पितरों का, मैं बार बार दिखाता हूं, ये साइड पितरों का, सीधा साइड देवताओं का, और ये साइड वाला ऋषियों का। अब ये देखिए ना, किरण समय आ गया, हमें पूर्वज भी प्रसन्न रहेंगे, देवता भी प्रसन्न रहेंगे, लेकिन उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठना पड़ेगा। ये जो आलस्य है, जिस अपवित्रता ने पकड़ के रखा, उसी पवित्रता को पवित्र बनाने के लिए आपको उठना पड़ेगा। तो फिर भगवान ने कहा, इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। अब तुम नहीं करोगे, नहीं उठोगे सवेरे, फिर भी तुम माघ का श्रवण नहीं, तुम शुद्ध भोजन करो, फिर बोलो क्या होगा, आप देखेंगे मैंने कुछ मत करो, शीघ्र से जो बनता है वो करो। और मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है, वो इसीलिए हजारों अश्वमेध ये करने से भी ये फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कंचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया और इससे वह पापी मुक्त हो गया। ये कंचन, उसने भी ये फल प्राप्त किया, फिर उसने एक राक्षस को वो दिया है, उसकी मुक्ति हुई। अब ये समझाएगा ये कंचन ने जो फल प्राप्त किया, कैसे उस राक्षस को दिया, क्या ये सत्य है? कल इसकी अमृतपान करेंगे। कल द्वादशी भी है और माघ की अमावस्या अंतिम दिन है। इस वक्त इसको मैं विश्राम करूंगा। इस वक्त तो आते समय, जितना समय देर से होगा तो उस वक्त महाभारत की कथा वापसी पर करूंगा। सर्वे भवन सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। प्रेम से बोलो माघ मास की जय। हरे कृष्णा जय कारा। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।